क्योंकि भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों को जोड़ने का जो काम कर रही है उसमें ये कार्य समिति बहुत अहम रोल निभाने जा रही है। आज हिंदू और मुसलमान, सिख और ईसाई सुकून से आपस में मिलकर रह रहा है। भारतीय जनता पार्टी को बनाने में तो मुसलमान शामिल है और आज स्थिति भारतीय जनता पार्टी में तभी से मुसलमान शामिल है, लेकिन अभी तक गुमराह था। नौकरियों में जो भी हमने 4.5 लाख नौकरियां की हैं उनमें मुस्लिम समुदाय को पर्याप्त प्रतिनिधित्व मिल रहा है। जो हमने छात्रवृत्तियां दी हैं वो पहले से कहीं ज्यादा मिलना, मदरसे का शिक्षा का आधुनिकीकरण जो किया है, जो तलाकशुदा महिलाएं उनको हमने पेंशन का काम किया है। देखिए, हम पूंजीवाद को पूरी तरह से तोड़ना चाहते हैं और तोड़ दिया है। तो मैं प्रियंका गांधी वाड्रा लगाइए, अब तो गांधी नहीं है, प्रियंका वाड्रा लगाइए। तो प्रियंका वाड्रा को हम जानते नहीं, देखा है नहीं, पता नहीं कैसी है, नेता है कि क्या है, उद्योगपति नहीं पता। मैं हूं आपके साथ हयात अब्बास। आज हम कन्वेंशन सेंटर में उपस्थित हैं जहां कार्य समिति बैठक हो रही है और यहां बीजेपी के आला कमान अफसर, आला कमान बड़े बड़े नेता मौजूद रहेंगे और यहाँ पर वो किन मुद्दों पर 2022 का चुनाव लड़ने वाले हैं उस मुद्दों पे बात करेंगे। और उसी के साथ हमारे साथ मौजूद हैं। आने वाले चुनाव में इस कार्य समिति का खास असर देखा जाएगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों को जोड़ने का जो काम कर रही है उसमें ये कार्य समिति बहुत अहम रोल निभाने जा रही है। लगातार विपक्ष तो ये दावा कर रही है कि मुसलमानों के लिए कोई भी कार्य नहीं किया जा रहा है। ऐसा विपक्ष, देखिए, विपक्ष मुद्दा विहीन उसी दिन से हो गई थी जिस दिन से हमारे योगी आदित्यनाथ महाराज ने शपथ ली थी। उस दिन से विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं रह गया है। समय समय पर ये बात किया करते हैं कि मुद्दा नहीं मुसलमानों के साथ। आप देख सकते हैं किस बड़ी संख्या में उत्तर प्रदेश में ये पहली कार्य समिति और जिसमें उत्तर प्रदेश के हर जिले से यहाँ पर आए हुए हैं नुमाइंदे। आज यहाँ कौन कौन उपस्थित रहने वाले हैं? यहाँ पर प्रदेश अध्यक्ष के अलावा राष्ट्रीय अध्यक्ष जमात सिद्दीकी जी हैं, राष्ट्रीय महामंत्री जी हैं और क्या कहते हैं कि राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जी भी आए हैं और बंसल जी भी कुछ देर में आने वाले हैं। इस बार यूपी में कौन से मुद्दों पर कौन से मुद्दे लेकर उतरेगी बीजेपी? इस बार उत्तर प्रदेश में हमारा खास मुद्दा जो होगा विकास का मुद्दा होगा। जो योगी आदित्य महाराज जी ने विकास का कार्य शुरू किया उस कार्यों को पूरा करने का हमारा लक्ष्य है और जो हमने यहाँ पर 4.5 साल अमन चैन के साथ गुजारे हैं वो हमारा लक्ष्य है कि हम उसी तरीके से उत्तर प्रदेश में दोबारा से ऐतिहासिक निर्णय भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जाने वाला है और उत्तर प्रदेश में दोबारा योगी आदित्यनाथ महाराज की सरकार बनने वाली है। इतनी ज्यादा आबादी भारतवर्ष में अल्पसंख्यक समुदाय की है और अल्पसंख्यक समुदाय पूरी दुनिया में सबसे अगर सुरक्षित कहीं है जो भारतवर्ष में है। और 2017 के बाद मैं कह सकता हूं कि सबसे ज्यादा सुरक्षित अगर कहीं है तो हमारे उत्तर प्रदेश में है। और उसका मूल कारण क्या है? अगर आपसे कोई पूछता है कि आप भारतीय जनता पार्टी के हो और आपसे कोई कहता है कि भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया है, तो एक लाइन में उससे आपका प्रत्युत्तर होना चाहिए कि आपकी सरकारों में हर हफ्ते दंगा होता था, कर्फ्यू लगता था, हर हफ्ते दुकानें भी लूटी जाती थी, लोगों की हत्याएं भी होती थी, महिलाओं के साथ में अत्याचार भी होते थे, पलायन भी होता था। लेकिन इन 4.5 सालों में एक भी दंगा क्यों नहीं हुआ? क्योंकि सरकार ने तुष्टिकरण किसी का नहीं किया। न मेरा न तेरा, सब बराबर है, कानून की दृष्टि में सब बराबर है। आज जो कार्यक्रम चलाए हैं उनका यहाँ पर उल्लेख हुआ। आज जाहिर सी बात है उनकी शिक्षा पर विशेष जोर दिया गया है। आज अल्पसंख्यक क्षेत्रों के विद्यालय खोले गए हैं। आज उनकी भाषा के उन्नयन के लिए हमने छात्रवृत्ति दी है। पहले से कई गुना छात्रवृत्ति जो हाई स्कूल के पहले के छात्र हैं और हाई स्कूल के बाद के छात्र उनको दिया है। मदरसा की जो शिक्षा है उस पर NCERT का एक पोर्टल हम लोगों ने बनाया है। NCERT के पैटर्न के आधार पर उनका अध्ययन अध्यापन का काम हो रहा है। तो एक बदला हुआ परिवेश है जिसके अंतर्गत आज प्रदेश में एक भी दंगा नहीं हुआ है। आज हिंदू और मुसलमान, सिख और ईसाई सुकून से आपस में मिलकर रह रहा है। यही भारतीय जनता पार्टी की नीति भी रही है, तुष्टिकरण किसी का नहीं और सबको साथ में लेकर चलने का। और सबको जो हमारी केंद्र की और प्रदेश की योजनाएं थी, आज उन योजनाओं में जो पर्याप्त आबादी से भी ज्यादा अगर देखा जाए तो आज अवसर मिला है लाभार्थी के रूप में अल्पसंख्यक समुदाय को। तो एक बड़ी पहल है और बड़ी पहल को हम लोग चुनाव से नहीं जोड़ते और इसको हम लोग हमेशा कहते हैं कि सांप्रदायिक दंगा ना होना। नौकरियों में जो भी हमने 4.5 लाख नौकरियां की हैं उनमें मुस्लिम समुदाय को पर्याप्त प्रतिनिधित्व मिलना। जो हमने छात्रवृत्तियां दी हैं वो पहले से कहीं ज्यादा मिलना,
मदरसे का शिक्षा का आधुनिकीकरण जो किया है, जो तलाकशुदा महिलाएं उनको हमने पेंशन का काम किया है, अनुदान का काम किया है। आज विदेशों में पढ़ने जाए तो ऋण का 30 लाख रुपए तक का ऋण की उपलब्धता कराया है। तो ये जो परिवर्तन है ये उन्नयन के लिए है और भारतीय जनता पार्टी सरकार की यही नीति को आज हमने प्रदेश कार्य समिति में डिस्कस किया है कि हमारा जो सब समाज है मिलकर प्रदेश के सर्वांगीण विकास में मोदी जी और योगी जी का जो सबका साथ और सबका विकास है उसके साथ काम करें। अल्पसंख्यक मोर्चा की आज समिति बैठक थी, तो उनके लिए आगे क्या विकास कैसे रहेगा? मुझे लगता है कि जो भारतीय जनता पार्टी में सरकारें चल रही है, चाहे केंद्र में हो चाहे यहाँ पर योगी जी की सरकार हो, वो विकास का काम कर रही हैं। हम कार्यकर्ताओं का काम है साथ लेकर आना। यहाँ पर हम एक बात पूछेंगे, विपक्ष हमेशा से ये बता रहा है कि मतलब ये जो अल्पसंख्यक हैं उनके लिए बीजेपी की सरकार सही नहीं है, उस पर आप क्या कहेंगे? मेरा तो ऐसा कहना है कि ये जवाब तो हम उनको इस प्रकार से देंगे कि अगर देखेंगे अगर सही नहीं है या भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों की दुश्मनी के लिए बनाई गई होती तो इसके बनाने वाले कौन थे? देखें, इसको बनाने वाले स्वर्गीय अटल जी थे जो उसके अध्यक्ष बने, श्री आडवाणी जी जो उसके महामंत्री बने, लगता है कि 2022 सिकंदर बख्श जी इसके जनरल सेक्रेटरी बने, फाउंडर। तो भारतीय जनता पार्टी को बनाने में तो मुसलमान शामिल है और आज स्थिति भारतीय जनता पार्टी में तभी से मुसलमान शामिल है, लेकिन अभी तक गुमराह था, अब धीरे धीरे वो समझ रहा है। 2022 में क्या रहेगा कि जनता का आपको प्यार वैसे ही मिलेगा जो जैसे 2017 में मिला? मुझे लगता है कि इससे ज़्यादा और डबल प्यार मिलेगा। और अभी जो मुस्लिम समाज है उसने योगी जी के राज को देखा है, मोदी जी के राज को देखा है, जिन्होंने बीजेपी से मुसलमानों को डराया था वो भी देखा है कि जो विकास करने वाला कौन है और दंगे करवाने वाला कौन है। जो भी कार्य है, जो भी तरीका है कैसे करना चाहिए, माननीय बड़े नेताओं ने शीर्ष नेतृत्व द्वारा हमको समझाया गया कि जनता के बीच में जाके भारतीय जनता पार्टी बीजेपी की इस बार रणनीति क्या रहने वाली है? बीजेपी की रणनीति साफ है कि आप जो स्वच्छ छवि रखिए, अनुशासन में रखिए और जितना भी हो सकता है अपने मुसलमानों को भारतीय जनता पार्टी। 2022 के चुनाव करीब है, विपक्ष भी पूरी तैयारियों में जुटा हुआ है, तो इससे आप क्या समझते हैं? अभी आपने प्रियंका गांधी वाराणसी के दौरे पे गई, वहां पर उन्होंने वो जो है व्रत रखे हुए हैं, तो उस पर आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, हम पूंजीवाद को पूरी तरह से तोड़ना चाहते हैं और तोड़ दिया है। तो मैं प्रियंका गांधी वाड्रा लगाइए, अब तो गांधी नहीं है, प्रियंका वाड्रा लगाइए। तो प्रियंका वाड्रा को हम जानते नहीं, देखा है नहीं, पता नहीं कैसी है, नेता है कि क्या है, उद्योगपति नहीं पता। इस बार 2022 के चुनाव में उत्तर प्रदेश की जनता से उसी तरह प्यार मिलने वाला है बीजेपी को? 350 से ज्यादा कंफर्म लॉक कर दीजिए। कार्य किया हमने, कार्य के बदौलत 350 के पार 100% जो है योगी आदित्यनाथ जी को एक बार बहुत प्रचंड बहुमत मिलेगा, ये कंफर्म है। क्योंकि हिंदुस्तान का मुसलमान आज की डेट में जो अनपढ़ था वो पढ़ा लिखा हो गया है और जहाँ पे शिक्षा आ जाती है, शिक्षा खत्म हो जाती है, वहाँ अंधेरा खत्म हो जाता है। किस तरह से बीजेपी का फिर से वही रवैया रहेगा, वही रणनीति रहेगी और वही मुद्दे रहेंगे कि सबका साथ सबका विकास, और वो हर समुदाय को लेकर चलना चाहते हैंगे। अब देखना यह है कि जनता क्या फैसला करती है और आखिर उत्तर प्रदेश के सिंहासन पे किसको अपना मुख्यमंत्री चुनती है।